कभी कभी मन में ये ख्याल आता होगा कि क्या यार, इतना पढ़ता लिखता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। इतना पढ़ता लिखता हूँ लेकिन 10 मिनट बाद मैं भूल जाता हूँ। इतना पढ़ता लिखता हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं होता। अगर याद नहीं होता तो मेहनत करो। मन में ख्याल आता होगा कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ काम करने लग जाऊँ। मन में ख्याल आता होगा कि मैं पढ़ाई को छोड़ दूं। लेकिन क्या आपके माता पिता ने आपको इसी कारण से पढ़ाया है कि आप आगे जाकर अपनी पढ़ाई को छोड़ दो? क्या गलती है उन माता पिता की जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रात दिन कर देते हैं? क्या गलती है उन माँ की जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरों के घर में बर्तन मांजती है? क्या गलती होती है उन अकेले माता पिता की जो 3 वक्त का खाना न खाकर 2 वक्त का खाना खाते हैं? क्या गलती होती है उन भाई बहन की जो घर में माता पिता का साया न होते हुए भी अपने भाई बहन को पढ़ाना चाहते हैं? अगर इतना सब कुछ आपके दिमाग में नहीं घुस रहा तो याद कीजिए आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया है। वो पिता जो कभी शादी से पहले पिता नहीं होते, वो दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए उतने चिंतित नहीं होते। लेकिन जब उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो अपने करियर को छोड़ करके अपने बच्चों के करियर के लिए कुछ करते हैं। उनकी क्या गलती होती है? और इतना सब होने के बाद आप कहते हैं आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपका समझ में आएगा, आपका सब याद होगा, आपको सब समझ में आएगा, आपको सब याद होगा। बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है और अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपका सपना भी पूरा होगा, आपके माता पिता का भी सपना पूरा होगा। अगर वक्त अभी आपका नहीं है तो आने वाले समय में आपका वक्त होगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके माता पिता के साथ साथ आपका भी भविष्य फ्यूचर में डूब जाएगा, क्योंकि आप अपने घर के वो चिराग है जो आगे जाकर अपने माता पिता का ख्याल रखोगे, आगे जाकर अपने माता पिता की जिम्मेदारियां उठाओगे, आगे चलकर आप अपने सपनों को पूरा करोगे। अगर आप आज कुछ नहीं कर सकते तो कल आने वाले समय में आप पैसों के लिए तरसोगे। और अगर जो खुशी आपके माता पिता आपको बचपन में दे रहे हैं और वो खुशी आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को भविष्य में नहीं दे सकते, तो आपका बेटा होना और पिता होने के ऊपर धिक्कार होगा। क्योंकि अगर ये लाइफ आप सही से नहीं जी सकते तो आपको आगे जाकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप आज कुछ करते हैं तो कल आपका नाम होगा, शोहरत होगा, इज्जत होगा, पहचान होगा। लेकिन अगर आज आप कुछ नहीं करते तो आगे जाकर आप रोएंगे। लेकिन तब आपके पास वो समय नहीं होगा, आपके पास से वो समय निकल जाया रहेगा। इसलिए आज आप कुछ कीजिए। पढ़ाई ही एक ऐसी सीढ़ी है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। इसी बात पर एक शायरी बोलता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। विश्वास अगर खुद पर है तो प्यास बुझाने के लिए कुआं क्या समंदर खुद चल के आएगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करो जिससे आपका नाम हो, पहचान हो। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं मिलता। इस दुनिया में हर इंसान अपनी किस्मत को कोसता है, लेकिन आज तक किसी को ना कुछ मिला है और न ही कभी मिलेगा। किस्मत से लड़ने वालों को मिलता है, वो मिलता है जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता, वो मिलता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। अगर वक्त आपका नहीं है तो अपना वक्त लाओ, किस्मत आपका नहीं है तो किस्मत को बदल के दिखाओ। लेकिन अपनी किस्मत से मत डरो, अपनी समय से मत डरो, बल्कि इनसे लड़ो, क्योंकि लड़ने वालों को सब कुछ मिलता है, हार मान लेने वालों को कुछ नहीं मिलता। काम कर रहे हो तो आधा अधूरा नहीं, पूरा करो, क्योंकि पूरा करोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा, आधा करोगे तो आधा मिलेगा। भरोसा अगर खुद पर ना हो तो दुनिया टोक सकती है, लेकिन अगर भरोसा खुद पर हो तो दुनिया रोक भी नहीं सकती। क्योंकि भरोसा अगर खुद पर है तो अपना वक्त लाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए आगे बढ़ते जाओ और किसी की भी मत सुनो और इस आलस को भगा कर रख दो, क्योंकि ये आलस 10 मिनट रहेगा, 15 मिनट रहेगा। लेकिन अगर आपको आपके सपनों का वो लक्ष्य मिल गया, सपनों का वो गोल मिल गया, तो ये आलस भी आपसे दूर भाग जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए।